Hello students, here is next continuation topic of unit states of matter and the topic is gas laws. Until now you have studied about intermolecular force of attraction, general and measurable properties of gases, and now the topic is gas laws. So what are gas laws? क्या होते हैं? तो these are the generalizations which tell about the behavior of gases in the form of volume, pressure, temperature and amount of gas. That is V volume, these are the variables, T temperature, P pressure and N is the number of moles of gases. And ये क्या बताते हैं? These laws give the quantitative relationship between any two of the variables and two must be constant. मीन्स जो भी लॉज हमें करने हैं वो बताएंगे अबाउट दीज वेरिएबल्स और उनमें भी मस्ट है कि जो रिलेशनशिप होगा वो किसी भी दो वेरिएबल के बीच में हो सकता है. लाइक इट मे बी बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, देन उस केस में प्रेशर एंड एन मस्ट बी कांस्टेंट. मे बी बिटवीन पी एंड टी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो एन एंड वी कांस्टेंट होगा. मे बी एन एंड वी टी के बीच में, देन उस केस में बाकी दो वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे. तो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो पढ़नी है इन गैस लॉज. एंड इनमें से 6 लॉज करने हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे. लाइक बॉयस लॉ है, इसमें चार्ल्स लॉ है, गैलुजैक्स लॉ है, एवोगैड्रोज लॉ है, डाल्टन्स लॉ है, कंबाइंड गैस लॉ है. ये सभी करने हैं हमें. तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद बॉयस लॉ. एंड बॉयस लॉ क्या है? ये रिलेशन देता है बिटवीन प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है. एंड उस केस में क्या चीजें कांस्टेंट रहेंगी? एक तो गैस का अमाउंट फिक्स रहेगा, एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ये फिक्स रहेगा, एंड टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के साथ में क्या रिलेशन होगा ये बॉयल ने दिया था. एंड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बॉयल in 1662 he gave the relationship between pressure and volume of the gas, and it is at constant temperature the volume of a fixed amount of gas, means n is again fixed or constant. It is inversely proportional to its pressure, means जो वॉल्यूम होगा गैस का वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. एंड मैथमेटिकली अगर आप देखो, मैथमेटिकली V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के. V इनवर्स है प्रेशर के एट कांस्टेंट T एंड N. दो चीजें कांस्टेंट रहेगी. उस केस में P और V का रिलेशन दिया है. एंड यू कैन ऑल्सो राइट V इज इक्वल टू K, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. जब ये साइन हटेगा तो इक्वल के साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है. तो K इंटू 1/P, अगेन N एंड T कांस्टेंट. Or you can also write PV is equal to K and T constant. And let V1 is the volume of gas. V1 is the volume of gas at pressure P1. V1 वॉल्यूम है गैस का जब प्रेशर P1 है. और अगर प्रेशर चेंज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करें डिक्रीज करें, प्रेशर में वेरिएशन होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा ही होगा. मीन्स उस केस में वॉल्यूम गैस का चेंज होगा और प्रेशर हो जाएगा P2. उस केस में रिलेशन क्या होगा? दैट इज PV इज इक्वल टू K, और यू कैन राइट P1V1 इज इक्वल टू P2V2. P2V2 और
You can also write P1 by P2 is equal to V2 by V1. तो ये V1 V2 P1 P2 की फॉर्म में भी रिलेशन दे सकते हैं. ओके. और PV इज इक्वल टू K. तो दिस इज बॉयल्स लॉ. PV का रिलेशन है एंड N और T कांस्टेंट है. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हो. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. ठीक है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्रेशर P1 एंड उस केस में वॉल्यूम इज V1. दिस इज V1 एंड इफ प्रेशर डिक्रीजेस, P1 से प्रेशर होता है P2 and in that case volume must be increases. वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. V1 से वॉल्यूम हो जाएगा V2. मतलब P1 से P2 हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा. ठीक है. V2 एंड जो प्रोडक्ट होगा P1 V1 का या P2 V2 का, वो इस कर्व से पता लग जाएगा कि ये इट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. P2 V2 और P1 V1 ये कांस्टेंट. ठीक है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी प्रूव कर रहा है बॉयल्स लॉ को कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्स होता है. Now based on Boyle's law we will do NCERT numerical. ठीक है. तो a vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas. Certain amount means fixed amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml. At 35 degrees Celsius, temperature is constant, same है temperature. Then what would be its pressure? Means एक वेसल है जिसकी कैपेसिटी 120 ml है. Means गैस का वॉल्यूम इनिशियली 120 ml है, that is V1. एंड गैस का ये फिक्स है, अमाउंट फिक्स है. मीन्स N कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया. ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ पे बॉयल्स लॉ ही एप्लीकेबल है. तो V1 120 ml हो गया एंड उस केस में प्रेशर है दैट इज P1 इज 1.2 बार. बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड ml इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. देन दिस गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 ml. मीन्स अब इसको गैस को नेक्स्ट दूसरी वेसल में ट्रांसफर कर दिया जिसका वॉल्यूम है 180 ml. मीन्स जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया. 120 पहले था, 180 हो गया बाद में. मीन्स V1 से V2 बढ़ गया. जब V2 इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P2 मस्ट बी डिक्रीजेस. तो P2 आपको फाइंड आउट करना है. अब N और T कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ तो एप्लीकेबल है ही. तो यू विल हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2. So P2 you will have to find out. Then P2 is equal to P1 V1 by V2. And by putting values, P1 is 1.2, V1 is 120, V2 इज 180. ठीक है. इसको कैलकुलेट करना है. 0 0 कैंसिल आउट. 3 4 12, 3 6 18, 6 2 12 and 4 into 0.2 is equal to 0.8 bar because it is pressure again. तो ये जो P2 आया है ये प्रेशर है 0.8 बार
एंड ये प्रूव कर रहा है कि इनिशियली प्रेशर 1.2 बार था, ठीक है। जब वॉल्यूम गैस का इंक्रीज हो गया तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है कम हो गया, एंड दैट इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट लॉ इज चार्ल्स लॉ, and that will tell about the VT relationship, means volume of the gas as well as temperature when pressure and amount of gas is constant, means n constant होगा और pressure constant होगा। तो रिलेशन दिया था चार्ल्स ने इन 1787 में। जैकस चार्ल्स gave the relationship between volume of gas and temperature and the pressure remaining constant, the volume of a fixed mass of gas is directly proportional to the absolute temperature, means जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, एंड N and P कांस्टेंट, और you can also write V is equal to K into T, ठीक है। K is the proportionality constant, again NP constant, or you can write V by T is equal to K, means V by T की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट प्रेशर्स पे कांस्टेंट होगी, ठीक है। ग्राफिकल भी अभी हम देख लेंगे। एंड फॉर इनिशियली अगर वॉल्यूम गैस का V1 है, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एंड एट टेम्परेचर T1, सो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है मीन्स टेम्परेचर भी ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ होगा, मीन्स जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। V1 एट T1 एंड V2 एट T2, और यू कैन ऑल्सो राइट इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, मीन्स इनिशियल वॉल्यूम गिवन होगा, फाइनल वॉल्यूम गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा, एंड आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस चार्ल्स लॉ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर फॉर गैसेस, बिकॉज बिलो दिस टेम्परेचर गैस का वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल या मीनिंगलेस, क्योंकि अगर गैस है ऑक्यूपाई कर रही है वो जगह, इट मीन्स उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ही, तो ज़ीरो से नीचे वॉल्यूम गैस का नहीं होगा, और उस केस में गैसेस कंडीशन में रहेगी भी नहीं, वो या तो लिक्विफाई हो जाएगी या फिर वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। एंड ज़ीरो केल्विन के केस में 0 केल्विन और सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस। एंड इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम V1 है इफ, तो टेम्परेचर T1, V1 T1, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा T2 V2, ठीक है। दिस ग्राफ विल शो अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, that will prove that V is directly proportional to the temperature, and temperature is in Kelvin whereas volume is in cubic decimeter at constant pressure, ठीक है। तो this is the graphical representation. Now on the basis of Charles law, one more NCERT question we will discuss. So this is on a ship sailing in a Pacific Ocean where temperature is 23.4 degrees Celsius. A balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where the temperature is 26.1 degree Celsius? Means जब टेम्परेचर
अच्छा, ये सेल्सियस की जगह हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन स्केल में। तो इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम इज V1 इज 2 लीटर। देन अगर हम टेम्परेचर रेज कर दें, इंक्रीज कर दें, T2 कर दें, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, according to Charles law, V1 by T1 is equal to V2 by T2 and V1 कितना गिवन है, V1 is 2 लीटर and T1 is 23.4 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 और फॉर इजी वे 273 ही हम रख लेते हैं एंड जो आएगा वो केल्विन में टेम्परेचर होगा, दैट इज 296.4 केल्विन। दिस इज T1. V2 you will have to find out and T2 is 26.1 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और ये आएगा आपका 299.1 केल्विन। अब सारी वैल्यूज़ हैं और V2 फाइंड आउट करना है। तो V1 हमारा है 2 लीटर, T1 इज 296.4 केल्विन इज इक्वल टू V2 बाई 299.1 केल्विन। सो V2 इज इक्वल टू 2 लीटर इंटू 299.1 डिवाइडेड बाई 296.4. When you will calculate, so answer is 2.018 लीटर। ये आएगा आंसर। मीन्स जब वॉल्यूम 2 लीटर था तो टेम्परेचर 296.4 केल्विन था और जब वॉल्यूम हमने 299 कर दिया, 299.1 कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है जब हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हुआ है 9699 तो वॉल्यूम भी 2 से 2.018 लीटर यूनिट इन लीटर हो जाएगा। तो दैट इज द आंसर एंड रेस्ट लॉज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।